टारगेट विथ हिमांशु पर आप सभी का स्वागत है। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी हम पढ़ रहे हैं। 4 ब्लॉक अप्रोच के अंतर्गत जो थर्ड अप्रोच है रीडिंग है, इसके पहले हमने ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट और वर्ड रिकॉग्निशन इन दोनों अप्रोच को कवर किया है। आज के इस वीडियो में हम इस थर्ड अप्रोच को कवर करने वाले हैं। ब्रिज कोर्स शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। रीडिंग से आशय है पढ़ना, आप सभी जानते हैं एक फाउंडेशनल स्किल है। जैसे पढ़ने का मतलब यह भी होना चाहिए कि अर्थ निकले। जैसे अगर ये पूरा वाक्य आप पूरा पढ़ डालें आप और आपको इसका अर्थ ना समझ में आए तो फिर आपका पढ़ना व्यर्थ है या हमारा पढ़ाना भी व्यर्थ है। तो मतलब यह है कि पढ़ने की प्रक्रिया में जो भी शब्द रहते हैं, जो वाक्य रहते हैं, उनका वास्तविक अर्थ क्या होता है, उसके बाद आप उस पर विचार व्यक्त करें, है ना। जैसे आपने इसको पूरा पढ़ा और पढ़ने के बाद आपने कुछ विचार प्रकट किया कि हाँ ये चीज़ें मुझे समझ में आई, अच्छी लगी, ये सब चीज़ें आप करते हैं तो यही आपका पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इसी पढ़ना को हम आज पढ़ते हैं। तो रीडिंग इज़ अ फाउंडेशनल स्किल, एक बुनियादी कौशल है दैट फॉर्म्स द कॉर्नर स्टोन ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जो बच्चे के आजीवन सीखने का एक आधार तय करता है या सीखने की नींव तैयार करता है ना। अगर बच्चे को पढ़ना ही नहीं आए तो फिर वो सीखेगा कैसे आगे। पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी लैंग्वेज को आप देख रहे हैं, अंग्रेजी भाषा को उस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, जिसको आप निपुण कहते हैं, तो निपुण भारत के अनुसार जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में लॉन्च किया था, रीडिंग इज नॉट मेयरली डिकोडिंग वर्ड्स, शब्दों को डिकोड करना नहीं है कि आपने उसको पढ़ दिया RESOURCES रिसोर्सेज, सिर्फ डिकोड नहीं करना है, बट इन्वॉल्व्स डीप कंप्रीहेंशन, बल्कि इसमें गहन समझ होनी चाहिए आपको, है ना। क्रिटिकल थिंकिंग, उस पर विचार करें। क्रिटिकल से आशय है आलोचनात्मक रूप से सोचें आप, या बच्चा सोचे, कोई वाक्य पढ़ रहा है द कैट इज़ हंग्री, तो बच्चा सोच रहा है इसको कि अच्छा बिल्ली भूखी है तो उसको खाने को मुझे कुछ देना चाहिए। बच्चा विचार बना रहा है। एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिनेरियोज, और उसका अपने वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग क्या है उसको समझे बच्चा। तो यही चैप्टर जो आपका रीडिंग है वो जो डेल्व्स इनटू द मल्टीफेसेटेड नेचर ऑफ रीडिंग, जो पढ़ने की अलग अलग प्रकृति है उस पर प्रकाश डालता है। एम्फसाइजिंग इट्स रोल इन अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना मतलब समझना, नए कॉन्सेप्ट सीखना, लर्निंग न्यू कंसेप्ट एंड बिल्डिंग कॉग्निटिव फ्रेमवर्क्स, और बच्चे का जो संज्ञानात्मक फ्रेमवर्क है उसको बिल्ड करने में यानी कि बनाने में क्या भूमिका रहती है, इन सब को हमें कवर करना। ये अभी इंट्रोडक्शन है। इट एक्सप्लोर्स वेरियस टाइप्स ऑफ रीडिंग, इसमें टाइप जो रीडिंग के अलग अलग प्रकार हैं उसको भी हम कवर करेंगे। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि बच्चा रीडिंग बेहतर तरीके से यानी प्रोफिशिएंसी हो जाए, पढ़ने में तेज़ी से पढ़े। एंड अ वाइड एरिया ऑफ रिसोर्सेज टेलर्ड बाय यंग लर्नर्स, स्पेशली इन द फाउंडेशनल एज 3 to 8, यानी 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए किस प्रकार से पढ़ने की जो दक्षता है उसको बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या रिसोर्सेस है, उसका किस प्रकार से यूज़ किया जाए, इस ठीक है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। दीज इंसाइट्स आर ड्रॉन फ्रॉम की गवर्नमेंट फ्रेमवर्क्स सच एस NEP, जो हमने आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है नीचे अभी, उस पर हमने कोट किया है कि भैया देखिए हम NEP 2020 को कोट कर रहे हैं, NCF को कोट कर रहे हैं 20 को, और NCERT बेस्ड हमने मटेरियल तैयार किया है, और कुछ हद तक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट को भी विजिट करके वहाँ से आपके लिए ये मैटर तैयार किया है। ठीक है, द गोल इज टू इक्विप एजुकेटर एंड लर्नर्स विथ कॉम्प्रिहेंसिव टूल्स टू फॉस्टर रीडिंग, मतलब रीडिंग में बेहतर हो एज एन इंगेजिंग मीनिंगफुल एक्टिविटी दैट सपोर्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट। जो समग्र विकास की बात की गई है कि जो शिक्षक हैं और जो बच्चे हैं उनको एक ऐसा प्रभावी टूल्स दिया जाए, ठीक है, कि जो पढ़ने की प्रक्रिया उसको एक इंटरेस्टिंग वे में, रोचक तरीके से, मीनिंगफुल वे में, और होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो बात की है उसको उस प्रकार से मतलब सपोर्ट करे। ठीक है, मतलब बच्चा इस प्रकार से विकसित हो सके। ठीक है, तो चलिए हम सेक्शन 1 रीडिंग को समझने का प्रयास करते हैं। रीडिंग क्या है? एक फंडामेंटली अबाउट अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग इज फंडामेंटली अबाउट अंडरस्टैंडिंग, समझ से मतलब है। जैसे अगर ये पूरा ये जो आपको वाक्य दिखाई दे रहा है, आप इसको पढ़ रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपने कहा कि मेरा पढ़ना
व्यर्थ हो गया या मेरा समय भी खराब हो गया क्योंकि मुझे समझ में कुछ नहीं आया। तो बात वही है, पढ़ना क्या है, पढ़ना समझना है। जब किसी, अब इस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ें और कुछ समझ लें, इस पर आप अपने विचार दें कि हाँ आपने क्या सोचा पढ़ने के बाद, तो ये सारी चीज़ें पढ़ना, वास्तविक पढ़ना कही जाएंगी। और हमारे विद्यालयों में अंग्रेजी पढ़ाते समय शिक्षक कभी कभी इस प्रकार से पढ़ाते जा देते हैं, पैराग्राफ पढ़ाकर ख़त्म कर देते हैं, बच्चा उसको एक मैकेनिकल वे में पढ़ता हुआ चला जाता है। लेकिन उस बच्चे से जब हम पूछते हैं कि हिंदी बताओ या उसको एक्सप्लेन करो थोड़ा सा क्या है, तो बच्चा फंस जाता है, नहीं बता पाता है, आपका मुंह देखने लगता है कि सर जी ये तो नहीं पता है। तो वास्तव में उसका पढ़ना फिर सफल हुआ ही नहीं। ठीक है, तो रीडिंग इज अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग इज फंडामेंटली अबाउट अंडरस्टैंडिंग, एक्सट्रैक्टिंग मीनिंग फ्रॉम रिटन सिंबल्स एंड, वही कि मीनिंग आप निकाल रहे हैं रिटन सिंबल्स, लिखे हुए जो प्रतीक हैं उनसे अर्थ निकाल रहे हैं, एंड रिलेटिंग इट टू वंस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, और उसको अपने अनुभव से और अपने ज्ञान से जोड़ने का प्रयास बच्चा करता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि द कैट इज हंग्री, तो बच्चे ने पढ़ा द कैट इज हंग्री, और उसको पढ़ने के बाद बच्चा अपने अनुभव के आधार पर सोच रहा होगा कि बिल्ली भूखी है तो उसको अगर चूहा मिल जाता तो खाकर पेट भर लेती, ठीक, या बिल्ली भूखी अगर दूध मिल जाता तो पेट भर लेती, उसका पेट भर जाता। तो बच्चा उसको पढ़ने के बाद जो उसका अनुभव है कि हाँ भूख लगने पर क्या किया जाता है, भोजन किया जाता है, तो उससे वो कनेक्ट कर रहा है। अगर उसको पढ़ने के बाद ये नहीं सोच पा रहा है बच्चा, तो इसका मतलब उसने पढ़ा नहीं उसको। इन द निपुण भारत गाइडलाइंस, रीडिंग कंप्रीहेंशन इज डिफाइंड एज कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग, यानी कि मीनिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आप फ्रॉम टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट लिखा रहता है उसके थ्रू आप मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड थिंकिंग क्रिटिकली अबाउट इट, और इसके बारे में फिर आप विचार बनाते हैं, ठीक है, सोचते हैं। दिस इन्वॉल्व नॉट जस्ट रिकग्नाइजिंग वर्ड्स, इसमें केवल आप शब्दों को पहचानते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि आपने किसी शब्द को लिख लिया और उसको बस आपने पहचान लिया कि हाँ ये, मतलब आपने देख लिया और उसको पहचान लिया कि कहीं लिखा हुआ है यस WWT स्वीट, आप पहचान लिया कि हाँ स्वीट है, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ भी आप सीखिए, समझिए। इंटरप्रेटिंग आइडियाज, विचारों को व्यक्त करिए, उसकी व्याख्या करिए उस चीज़ को। इंटरफेयरिंग इम्प्लीकेशंस, मतलब एक प्रकार से निष्कर्ष उसका निकालिए, किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए। एंड इवेल्युएटिंग कंटेंट, और उसका मूल्यांकन करिए कि यह बात सही है कि गलत है। जैसे लिखा है वी शुड नॉट टेल अ लाई, अब बच्चा इस बात को समझेगा, हाँ ये बात सही लिखी हुई है, बच्चा कहेगा कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये बात सही है। डू नॉट मेक फेक प्रोमिसेस, अब ये लिखा हुआ है, हाँ ये झूठे वादे नहीं करना चाहिए, ये बात भी सही लिखा हुआ है। तो बच्चा या आप स्वयं अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद उसका अर्थ निकाल रहे हैं, उसको जज कर रहे हैं सही है गलत है, यह चीज़ होनी चाहिए। फॉर यंग इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अगर देखा जाए तो समझ की अंडरस्टैंडिंग बिगिंस विथ बेसिक प्रिंट अवेयरनेस, तो प्रिंट अवेयरनेस जो होता है, जो प्रिंट मटेरियल होता है उसको देखकर बच्चा समझता है उसके थ्रू। जैसे बियर, जैसे लिखा हुआ है द कैट, एक कैट बना हुआ है और एक टेबल है, टेबल के नीचे कैट है और लिख दिया गया द कैट इज अंडर द टेबल, उसको देखकर बच्चा प्रिंट के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करता है। यंग लर्नर्स, व्हेन चिल्ड्रन रिकग्नाइज दैट प्रिंट कैरीज मीनिंग, तो बच्चा उस प्रिंट के थ्रू मीनिंग को कनेक्ट करता है। जैसे बच्चा सबसे पहले तो लेटर को आइडेंटिफाई करता है, वर्ड्स को, और फिर सेंटेंस को बुक्स वगैरह में। तो जैसे हमने इसके वर्ड, इसके पहले जब वर्ड रिकग्निशन देखा था तो आपको बताया था कि हाँ देखिए बच्चा मैंगो को देखता है, उसके नीचे आम को देखता है, उसके नीचे मैंगो शब्द लिखा है, तो बच्चा उसको जानता है कि ये मैंगो है, तो उस चित्र से उसको कनेक्ट कर रहा है। तो उसी प्रकार से हमारे किताबों में जैसा कि आपने देखा होगा कि टेबल है, टेबल के ऊपर कप रखा हुआ है, तो बच्चा उसको, और उसके नीचे लिखा रहता है कि द कप इज़ ऑन द टेबल। अब बच्चा उसको कनेक्ट करता है और समझता है पढ़ते पढ़ते कि हाँ ये टेबल पर कप है। इस प्रकार से कंसीडर अ चाइल्ड इनकाउंटरिंग अ सिंपल सेंटेंस लाइक द कैट सेट ऑन द मैट, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक चाहिए बच्चा एक सेंटेंस पढ़ता है कि द कैट सेट ऑन द मैट, अंडरस्टैंडिंग हेयर मीनिंग मीन्स विजुअलाइजिंग द सीन। अब यहाँ पर इसका मतलब यह है कि बच्चा उस सीन को विजुअलाइज करता है, बच्चा अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग कि हाँ कैट्स मैट्स इन सबको कनेक्ट करता है। एंड ग्रेस्पिंग द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, और जो इवेंट है उसको ग्रेस्प करता है। ग्रेस्प करने का मतलब ये हुआ कि जोड़ने का प्रयास करता है,
ठीक है, समझने का प्रयास करता है। आप इसको समझें इस प्रकार से कि हाँ कैट है तो उस मैट पर बैठी हुई है। विदाउट कंप्रीहेंशन, बिना समझ के रीडिंग बिकम्स मैकेनिकल एंड इनइफेक्टिव। तो जैसे आपको ये पढ़ना है और आपको समझ में नहीं आया तो आप कहेंगे क्या एकदम मशीन की तरह बस पढ़ते हुए चल जा रहे हैं, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, इनका पढ़ना तो बेकार ही है, हमारा पढ़ना भी बेकार हो गया। तो बच्चे के लिए भी वही चीज़ है। बच्चा भी अगर किसी चीज़ को पढ़ रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो फिर वो मैकेनिकल वे में पढ़ेगा तो फिर वो प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, इनइफेक्टिव हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। द एनसीएफ एफएस यानी फाउंडेशनल स्टेज इम्फेसाइज करता है दैट अर्ली लिटरेसी एक्सपीरियंसेस शेप ब्रेन डेवलपमेंट। प्रारंभिक अवस्था में लिटरेसी ये हमारा जो ब्रेन का डेवलपमेंट है उसको शेप देती है, आकार देती है। मेकिंग अंडरस्टैंडिंग क्रूसियल फॉर कोग्निटिव ग्रोथ, और जो हमारा सोचने समझने की जो एक विकास की अवस्था होती है उसके लिए एक बहुत क्रूशियल ये टर्म है, बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। टीचर टीचर्स कैन नर्चर दिस बाय इंकरेजिंग डिस्कशन, और इसके लिए अध्यापक अगर डिस्कशन को प्रमोट करें, क्लास में बच्चों से बातचीत करें, तो बच्चा अपने विचार बनाने का प्रयास करेगा, सोचेगा। जब उसके दिमाग में कोई चीज़ सोचने की क्षमता, मतलब सोचेगा किसी बात पर, विचार करेगा, विचार बनेगा, तो फिर बच्चा उसको व्यक्त करने का प्रयास करता है। क्वेश्चंस पूछेगा, व्हाट डू यू थिंक द कैट इज फीलिंग। ठीक है, कि बिल्ली क्या महसूस कर रही है। टू ब्रिज लिटरल एंड इंटरफेरेंटियल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो शब्दों के जो कोई भी शब्द लिखा हुआ है उसके अंदर जो अर्थ छिपा हुआ है, निहित अर्थ जिसको कह सकते हैं, उसको समझने का, उसके बीच ब्रिज मतलब बच्चा बनाता है कि शब्द क्या लिखा हुआ है और उसमें छिपा अर्थ क्या है, उसके बीच ब्रिज बनाता है। ठीक है ना। इन मल्टीलिंगुअल इंडियन क्लासरूम, हमारी जो कक्षाएं हैं वो मल्टीलिंगुअल हैं, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई पंजाबी भी समझ ले रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग इज इनहेंस्ड बाय कनेक्टिंग इंग्लिश टेक्स्ट टू होम लैंग्वेज। आवश्यक है कि अंग्रेजी के शब्दों को बच्चे की घर की भाषा से कनेक्ट किया जाए। उदाहरण के लिए, अगर एक बच्चे की भाषा घर की हिंदी है तो रिलेटिंग इंग्लिश वर्ड्स टू हिंदी। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर बच्चे के घर की भाषा हिंदी है तो इंग्लिश शब्द को हिंदी से कनेक्ट करिए। जैसे कैट को बिल्ली कहते हैं, इससे बच्चे की समझ बढ़ती है, बेहतर होती है, ऐड करता है कि हाँ समझ बढ़ गई। तो निपुण भारत हाईलाइट करता है दैट ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट इन द होम लैंग्वेज सपोर्ट्स, कि बच्चे का जो ओरल लैंग्वेज यानी मौखिक भाषा का विकास है इन होम लैंग्वेज, अगर उसके घर की भाषा में हम बात करें तो उससे बच्चे के पढ़ने की समझ स्कूलों में भी बेहतर होती है। समझ रहे हैं, बच्चा अगर बेहतर तरीके से उससे आप उसके घर की भाषा में बात करते हैं तो उसके पढ़ने की जो क्षमता है वो भी बेहतर सुधार होती है। ठीक है, क्योंकि आप जिस भाषा को सुन रहे हैं, जिस भाषा को बोल रहे हैं, उसी भाषा को आपको अगर पढ़ना है तो वो आसान नहीं होगा। आप ही बताइए। तो वही बात है, बच्चा अगर हिंदी बोल रहा, हिंदी सुन रहा है, हिंदी बोल रहा है, तो हिंदी पढ़ना भी आसान हो जाएगा। अब हम हिंदी सुन रहे हैं, हिंदी सुन रहे हैं और हम मराठी लिखने लग जाएं या मराठी पढ़ने लग जाएं तो हमारे लिए कठिन हो जाएगा। तो वही बात है। तो चैलेंजेस लाइक लिमिटेड वोकैब और अनफेमिलियर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कैन हाइंडर अंडरस्टैंडिंग। अब बच्चे का अगर वोकैब लिमिटेड है, कम शब्दावली बच्चा जानता है, या उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अनफेमिलियर है, नहीं वो परिचित है, तो बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, उसको हैंडल बाधा हो सकती है। बट टारगेटेड इंटरवेंशन, लेकिन अगर हम उसको टारगेट करें, मतलब कि टारगेट मतलब इंटरवेंशंस, जो हम इंटरवेन कर रहे हैं, मतलब हम हस्तक्षेप कर रहे हैं एक प्रकार से, ठीक है, उसके थ्रू सच एज वोकैब बिल्डिंग गेम। जैसे हम अब जान रहे हैं कि बच्चा अंग्रेजी को नहीं समझ रहा तो हम वोकैब बिल्डिंग गेम्स करा रहे हैं। ठीक है, अब हम तमाम प्रकार से गेम करा सकते हैं। हमने तमाम शब्दों को रखा, मतलब हमारे पास पिक्चर्स हैं या हमारे पास छोटे छोटे ब्लॉक्स टाइप्स हैं, उसमें शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, और उसके माध्यम से हम बच्चों से कहते हैं कि चलो इसमें लेटर्स अलग अलग लेटर के पिक्चर्स दिए हुए हैं, या सेंटेंस का स्ट्रक्चर स्केचर्ड कंडीशन में अलग अलग है। हम बच्चों से कहें कि चलो इसको हम मिलाकर एक वाक्य बनाएं या मिलाकर शब्द बनाएं। जैसे हमने अब टी लिखा, आर लिखा,
ई लिखा अलग अलग है और हमने कहा चलो इसको मिला के एक शब्द बनाते हैं, तो किसी बच्चे ने TREE ट्री बना दिया, किसी बच्चे ने उसी तरह TOY टॉय बना दिया लेटर्स को लेकर। तो जब हम बच्चों के सामने गेम करते हैं ना, टारगेट इंटरवेंशन, मतलब हम इंटरफेयर कर रहे हैं एक प्रकार से बच्चे को कि हाँ ये चीज़ सीख रहा है, इससे बच्चा ओवरकम दी, इससे इन चीज़ों को सीख लेगा। नहीं, जो शब्द बच्चा नहीं भी जानता है वो जान जाएगा। अल्टीमेटली रीडिंग एज अंडरस्टैंडिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि रीडिंग एज अंडरस्टैंडिंग यानी कि पढ़ना और समझ के साथ इम्पावर्स लर्नर्स, इससे बच्चा जो है इंगेज होता है विद द वर्ल्ड, इस दुनिया से मतलब संसार से बच्चा इंगेज होता है, समझने का प्रयास करता है। क्रिटिकली फॉस्टरिंग एम्पैथी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सहानुभूति बच्चा विकसित करता है, ठीक है। एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, और बच्चा समस्या समाधान वगैरह और प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, और जो भी मतलब डिसीजन मेकिंग उसको इन्फॉर्म बच्चा करने में मतलब कि सक्षम होता है। तो इस प्रकार से इस पार्ट को आपने कवर कर लिया है, ठीक है। अगले पार्ट में हम रीडिंग टू लर्न को देखेंगे, मतलब पढ़ना मतलब लर्न मतलब सीखना, जानना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अभी अगले पार्ट में आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।